आज था WWE रेसलमेनिया 40 जो कि एंड हो चुकी है, यानी कि रेसलमेनिया 40 नाइट 2 भी एंड हो चुकी है, जहां पर हमें देखने को मिलता है कोडी और रोमन के बीच एक ब्लड लाइन रूल मैच। लेकिन शो के मेन इवेंट पर रॉक और जॉन सीना आमने सामने आते हैं और इसके अलावा अंडरटेकर चोक स्लैम लगाते हुए दिखाई देते हैं रॉक के ऊपर। क्या कुछ हुआ मेन इवेंट पर, इसके बारे में हम बात करेंगे, और क्या कोडी ने अपनी स्टोरी को फिनिश किया या नहीं किया, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। और बात करेंगे फुल डिटेल में रेसलमेनिया 40 के नाइट 2 के सभी मैचेस के रिजल्ट के बारे में। तो पहला ही मैच हमें देखने को मिलता है सेथ रॉलिंस और ड्रू मैकिंटायर के बीच, जहां पर सेथ रॉलिंस अपनी WWE वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप को डिफेंड करते हैं अगेंस्ट ड्रू मैकिंटायर। बात करें इस मैच के बारे में तो मैच की शुरुआत में ही एक क्लेम और लगा देते हैं ड्रू मैकिंटायर सेथ रॉलिंस के ऊपर, पिन करने की ट्राई करते हैं लेकिन वहां से किक आउट कर जाते हैं, जिसके बाद दो बेली टू बेली लगाते हुए दिखाई देते हैं ड्रू मैकिंटायर सेथ रॉलिंस के ऊपर रिंग साइड पर। सीएम पंक भी होते हैं कमेंट्री टेबल पर और सीएम पंक को लगातार उकसाते हुए दिखाई देते हैं ड्रू मैकिंटायर, जिसके बाद सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस एक पैडिग्री लगाते हैं रिंग साइड पर, रिंग में ले जाते हैं और स्टॉम्प जड़ देते हैं सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस, लेकिन वहां से किक आउट करते हैं ड्रू मैकिंटायर। और इसके अलावा लगातार अपना फिनिशर क्लेम और लगाते हुए दिखाई देते हैं ड्रू मैकिंटायर सेथ रॉलिंस के ऊपर, और सेथ रॉलिंस भी स्टॉम्प मारते हुए दिखाई देते हैं लेकिन लगातार किक आउट करते हुए दिखाई देते हैं दोनों सुपरस्टार। लेकिन इसके बाद दो लगातार क्लेम और किक लगा देते हैं ड्रू मैकिंटायर सेथ रॉलिंस के ऊपर और फाइनली पिन कर इस मैच में विक्ट्री हासिल करते हुए दिखाई देते हैं ड्रू मैकिंटायर, और ड्रू मैकिंटायर बन जाते हैं WWE वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन और सेथ रॉलिंस अपनी चैंपियनशिप को हारते हुए दिखाई देते हैं। जिसके बाद ड्रू मैकिंटायर थोड़े से इमोशन दिखाई देते हैं लेकिन मैच के बाद अपनी विक्ट्री को सेलिब्रेट वो करते हैं और सीएम पंक के पास चले जाते हैं और सीएम पंक का मजाक उठाते हुए दिखाई देते हैं, जिसके बाद सीएम पंक चुप नहीं बैठते हैं और वो अटैक कर देते हैं ड्रू मैकिंटायर के ऊपर। लेकिन तभी थीम म्यूजिक प्ले हो जाता है डेमियन प्रीस्ट का। जी हां, बिल्कुल सही सुना, डेमियन प्रीस्ट वहां पर आते हैं जो कि अपना MITV का कैश इन कर देते हैं, जिसके बाद मैच शुरू हो जाता है और डेमियन प्रीस्ट सिर्फ अपना फिनिशर साउथ ऑफ हेवन चोक स्लैम लगा देते हैं ड्रू मैकिंटायर के ऊपर और पिन कर इस मैच में अपने MITV को सक्सेसफुल वे में कैश इन करते हुए दिखाई देते हैं। यानी कि थोड़े ही टाइम के बाद ड्रू मैकिंटायर अपनी चैंपियनशिप को हारते हुए दिखाई देते हैं और फाइनली डेमियन प्रीस्ट बन चुके हैं नए WWE वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। जिसके बाद पूरी की पूरी जजमेंट डे की टीम वहां पर आती है और इस विक्ट्री को सेलिब्रेट करते हुए दिखाई देती है और सीएम पंक काफी ज्यादा खुश दिखाई देते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं सीएम पंक की वजह से ही ये कैश इन सक्सेसफुल हुआ है और ड्रू मैकिंटायर हारे हैं अपनी चैंपियनशिप जो कि वो आज ही जीते थे। तो एक बहुत ही बढ़िया विक्ट्री हासिल करते हुए दिखाई देते हैं ग्रैंड स्टेज ऑफ ऑल टाइम पर डेमियन प्रीस्ट और एक कैश इन करते हुए दिखाई देते हैं और बन चुके हैं WWE के नए WWE वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। इसके बाद हमें दूसरा मैच देखने को मिलता है बॉबी लैशली और स्ट्रीट प्रॉफिट वर्सेस कैरियन क्रॉस और ऑथर ऑफ पेन के बीच एक 6 मैन टैग टीम मैच जो कि एक फिलाडेल्फिया स्ट्रीट फाइट मैच था। और इस मैच में हमें एक स्पेशल गेस्ट रेफरी देखने को मिलते हैं जो कि होते हैं WWE की लेजेंड बबल रे डैडली। मैच शुरू होता है, मैच बहुत ही ज्यादा धमाकेदार होता है, बहुत ही तगड़ा एक्शन हमें इस मैच में देखने को मिलता है, स्टील चेयर का यूज देखने को मिलता है, कैंडो स्टिक का यूज देखने को मिलता है और इसके अलावा बॉबी लैशली अपना फिनिशर स्पीयर लगाते हुए दिखाई देते हैं, हार्ट लॉक में फंसाते हैं और इसके अलावा बी फैब और स्कारलेट भी आपस में टकराती हुई दिखाई देती हैं और एक दूसरे को टेबल के आर पार करती हुई दिखाई देती हैं। लेकिन मैच के एंड में पूरी तरह से बॉबी लैशली और स्ट्रीट प्रॉफिट बजा देते हैं कैरियन क्रॉस को और एक बार नहीं 2 बार टेबल के आर पार कर देते हैं, जिसके बाद बॉबी लैशली बड़ी आसानी से पिन कर देते हैं कैरियन क्रॉस को और इस मैच में विक्ट्री हासिल करते हुए दिखाई देते हैं बॉबी लैशली, मोंटेज फोर्ड और एंजेलो डॉकिंस और हार हो जाती है इस स्ट्रीट फाइट मैच में कैरियन क्रॉस और ऑथर ऑफ पेन की। जिसके बाद बबल रे डैडली के साथ अपनी विक्ट्री को सेलिब्रेट करते हुए दिखाई देते हैं बॉबी लैशली और स्ट्रीट प्रॉफिट की टीम। लेकिन इसके बाद तीसरा मैच हमें देखने को मिलता है द फिनोमिनल वन एजे स्टाइल और द मेगा स्टार एले नाइट के बीच। सबसे पहले एले नाइट आते हैं, जिसके बाद एजे स्टाइल आते हैं। ज्यादा कुछ वक्त जाया किए ही दोनों ही सुपरस्टार एक दूसरे के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं, लगातार एक दूसरे के ऊपर पंचेस एक्सचेंज करते हुए दिखाई देते हैं। एजे स्टाइल की तरफ से हमें पहले की सुपर किक देखने को मिलती है और इसके अलावा एले नाइट की तरफ से हमें नाइट एल्बो देखने को मिलती है। रिंग साइड पर भी भिड़ते हुए दिखाई देते हैं दोनों सुपरस्टार। लेकिन बात करें इस मैच के रिजल्ट के बारे में तो मैच का रिजल्ट कुछ इस तरह से निकलता है जब एजे स्टाइल अपना फिनिशर फोर आर्म लगाने की ट्राई करते हैं एले नाइट के ऊपर, लेकिन उसको काउंटर कर देते हैं BFT में, यानी
यानी कि एले नाइट अपना फिनिशर BFT लगा देते हैं एजे स्टाइल के ऊपर, जिसके बाद पिन कर इस मैच में विक्ट्री हासिल करते हुए दिखाई देते हैं एले नाइट और हार हो जाती है एजे स्टाइल की, जिसके बाद एले नाइट पूरी तरह से फायर्ड अप हो जाते हैं और अपनी इस विक्ट्री को सेलिब्रेट करते हुए दिखाई देते हैं। और एक बहुत ही बढ़िया मैच हमें देखने को मिलता है एजे स्टाइल और एले नाइट के बीच, जहां पर विक्ट्री हो चुकी है द मेगा स्टार एले नाइट की। लेकिन इसके बाद हमें यूनाइटेड स्टेट चैंपियन लोगन पॉल वर्सेस रैंडी ऑर्टन वर्सेस केविन ओवेंस के बीच एक ट्रिपल थ्रेट मैच देखने को मिलता है, जहां पर लोगन पॉल अपनी यूएस चैंपियनशिप को डिफेंड करते हुए दिखाई देते हैं अगेंस्ट केविन ओवेंस और रैंडी ऑर्टन के। सबसे पहले लोगन पॉल आते हैं, जिसके बाद हमें एक कमाल की एंट्रेंस देखने को मिलती है केविन ओवेंस और रैंडी ऑर्टन की, क्योंकि दोनों ही गोल्फ क्राफ्ट पर अपनी एक कमालदार एंट्री करते हुए दिखाई देते हैं। मैच शुरू होता है और मैच की स्टार्टिंग में पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करते हुए दिखाई देते हैं लोगन पॉल को केविन ओवेंस और रैंडी ऑर्टन दोनों ही मिलकर, जिसके बाद दोनों भी आपस में भिड़ जाते हैं और एक RKO लगाते हुए दिखाई देते हैं केविन ओवेंस के ऊपर रैंडी ऑर्टन, लेकिन वहां से किक आउट कर जाते हैं। जिसके बाद लोगन पॉल ब्रास नकल का यूज करते हुए दिखाई देते हैं और उस ब्रास नकल से अटैक करते हुए दिखाई देते हैं केविन ओवेंस और रैंडी ऑर्टन के ऊपर, लेकिन लोगन पॉल के ऊपर भी एक RKO लग जाता है, वहां से किक आउट कर जाते हैं। पंड किक लगाने की ट्राई करते हैं, लेकिन यूट्यूबर स्पीड वहां पर आ जाते हैं जो कि सेव करते हुए दिखाई देते हैं लोगन पॉल को। जिसके बाद रैंडी ऑर्टन का दिमाग फिर जाता है और वो यूट्यूबर स्पीड को भी एक RKO लगा देते हैं अनाउंसर टेबल के ऊपर। जिसके बाद पॉप अप पावर बॉम्ब लगाने की ट्राई करते हैं केविन ओवेंस, लेकिन उसको काउंटर कर देते हैं एक बहुत ही ज्यादा कमाल के RKO में, लेकिन लोगन पॉल इसका फायदा उठाते हैं, रैंडी ऑर्टन को रिंग के बाहर करते हैं, फ्लैश लगाते हैं और केविन ओवेंस को पिन कर इस मैच में विक्ट्री चुरा लेते हैं लोगन पॉल और अपनी यूएस चैंपियनशिप को डिफेंड करते हुए दिखाई देते हैं लोगन पॉल। जिसके बाद अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड करने के बाद चोट के साथ अपनी विक्ट्री को सेलिब्रेट करते हुए दिखाई देते हैं लोगन पॉल, और वो अभी भी है स्टिल WWE यूनाइटेड स्टेट चैंपियन। लेकिन इसके बाद हमें इयो स्काई और बेली का मैच देखने को मिलता है, जहां पर इयो स्काई अपनी WWE चैंपियनशिप को डिफेंड करती है अगेंस्ट बेली। बात करें इस मैच के बारे में तो बहुत ही इमोशनल मैच था बेली के पॉइंट ऑफ व्यू से, और बेली अपने पुराने अंदाज में वापस आ चुकी है। जिसके बाद मैच शुरू होता है, बहुत ही बढ़िया ये मैच रहा। मैच की स्टार्टिंग में पूरी तरह से कंट्रोल लेती हुई दिखाई देती है इयो स्काई, लेकिन इसके बाद फाइट बैक करती है बेली इस मैच में, और ऐसा फाइट बैक किया कि चारों खाने चित कर दिए इयो स्काई के। बेली ने सबसे पहले सुप्लेक्स लगाते हैं और उसके बाद टॉप रोप से लगा देते हैं एक फ्लाइंग एल्बो, और इन दी एंड अपना फिनिशर लगा देती है बेली इयो स्काई के ऊपर और पिन कर इस मैच में विक्ट्री हासिल करती हुई दिखाई देती है बेली। और फाइनली बेली बन चुकी है एक बार फिर से WWE वुमेन्स चैंपियन, जो कि वो डिजर्व भी करती है, और एक बहुत ही बढ़िया टाइटल रेन को एंड करते हुए दिखाई देती है बेली इयो स्काई को। जिसके बाद इयो स्काई को हराने के बाद अपने विक्ट्री को सेलिब्रेट करती हुई दिखाई देती है बेली, और काफी ज्यादा इमोशन भी दिखाई देती है। लेकिन आज ग्रैंड स्टेज ऑफ ऑल टाइम रेसलमेनिया में फाइनली बेली एक बार फिर से बन चुकी है WWE वुमेन चैंपियन। लेकिन बात करते हैं रेसलमेनिया के मेन इवेंट के बारे में, तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है हमारे ट्राइबल चीफ हेड ऑफ द टेबल रोमन रेंस और कोडी रोड्स के बीच मैच फॉर WWE अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए, जहां पर रोमन रेंस अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड कर रहे थे अगेंस्ट कोडी रोड्स। और ये मैच एक ब्लड लाइन रूल मैच था। सबसे पहले कोडी रोड्स आते हैं जो कि अपनी वाइफ ब्रांडी रोड्स के साथ एंट्रेंस करते हैं, और इसके बाद हमें रोमन रेंस की भी एक ग्रैंड एंट्रेंस देखने को मिलती है। मैच शुरू होता है, मैच की पेस काफी ज्यादा धीमी होती है। मैच की शुरुआत में ही ब्लड लाइन के जो रूल्स होते हैं उसका फायदा उठाते हुए दिखाई देते हैं रोमन रेंस। क्राउड के बीच भी दोनों रसल करते हैं, जहां पर कोडी रोड से एक सुप्लेक्स लगाते हुए दिखाई देते हैं क्राउड के बीचों बीच, और रोमन रेंस को रिंग में आते हैं। जिसके बाद कैंडो स्टिक का यूज हमें देखने को मिलता है, टेबल का यूज करने लगते हैं कोडी रोड से, लेकिन रोमन रेंस उसका यूज नहीं करने देते हैं। जिसके बाद में सुपरमैन पंचेस देखने को मिलते हैं, स्पीयर्स देखने को मिलती हैं, लेकिन लगातार किक आउट करते हुए दिखाई देते हैं कोडी रोड्स। और इसके अलावा कोडी रोड्स की तरफ से हमें बायोनिक एल्बो देखने को मिलती है, डिजास्टर किक, कोडी कटर, क्रॉस रोड्स सब देखने को मिलता है, लेकिन लगातार किक आउट करते हुए दिखाई देते हैं रोमन रेंस भी क्रॉस रोड लगाते हैं कोडी रोड्स के ऊपर। और इसके अलावा कोडी रोड्स भी स्पीयर लगाते हुए दिखाई देते हैं रोमन रेंस के ऊपर, एक बार नहीं बल्कि 2 बार। जिसके बाद जिमी ऊसो मैच में आ जाते हैं, जो कि सुपर किक लगा देते हैं कोडी रोड्स के ऊपर, लेकिन तभी थीम म्यूजिक प्ले हो जाता है जे ऊसो का, यानी कि जे ऊसो आ जाते हैं जो कि जिमी ऊसो को ठिकाने लगा देते हैं, खुद भी ठिकाने लग जाते हैं। जिसके बाद 2 लगातार क्रॉस रोड लगा देते हैं, लेकिन तीसरा क्रॉस रोड लगाने की ट्राई करते हैं। सोलो से कोआ पीछे से अगर संबोन स्पाइक लगा देते हैं, जिसके बाद हमें स्पाइक और स्पीयर का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। वहां
वहां से किक आउट करते हैं। लेकिन तभी थीम म्यूजिक प्ले हो जाता है हमारे नेशन लीडर 60 वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना का। जॉन सीना रिंग में आते हैं जो कि ठिकाने लगा देते हैं सोलो सिकोआ को, एटीट्यूड एडजस्टमेंट लगाते हैं अनाउंसर टेबल के ऊपर। रोमन रेंस के ऊपर भी ए लगाते हुए दिखाई देते हैं, यानी कि एटीट्यूड एडजस्टमेंट लगाते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन तभी थीम म्यूजिक प्ले हो जाता है फाइनल बॉस द रॉक का। द रॉक आते हैं रिंग में, जिसके बाद हमें एक कमाल का फेस ऑफ देखने को मिलता है जॉन सीना और रॉक के बीच। जी बिल्कुल सही सुना, ये 2024 चल रहा है और ऐसा लग रहा है जैसे ये 2012-13 के सुपरस्टार रिंग में रेसल कर रहे हो। जिसके बाद रॉक बॉटम लगा देते हैं जॉन सीना के ऊपर रॉक। लेकिन तभी थीम म्यूजिक प्ले हो जाता है शील्ड का। जी बिल्कुल सही सुना, शील्ड का थीम म्यूजिक प्ले हो जाता है। सेथ रॉलिंस आते हैं शील्ड की अंटार में, लेकिन ज्यादा कुछ कर पाते हैं नहीं क्योंकि सुपरमैन पंच लगा देते हैं रोमन रेंस सेथ रॉलिंस के ऊपर। लेकिन तभी लाइट्स हो जाती है ऑफ और द अंडरटेकर का थीम म्यूजिक प्ले हो जाता है। जी बिल्कुल सही सुना, रॉक के सामने आ जाते हैं दी अंडरटेकर और अंडरटेकर एक चौक स्लैम लगाते हुए दिखाई देते हैं रॉक के ऊपर और रॉक को ठिकाने लगा देते हैं। जिसके बाद लाइट ऑफ हो जाती है, अंडरटेकर वहां से चले जाते हैं। रिंग में आते हैं कोडी रोड्स जो कि एक नहीं दो नहीं बल्कि लगातार 3 क्रॉस रोड लगा देते हैं रोमन रेंस के ऊपर और फाइनली वो हो जाता है जिसका किसी ने भी सोचा नहीं था, यानी कि ऑलमोस्ट 3.5 साल के बाद रोमन रेंस हारते हुए दिखाई देते हैं अपनी चैंपियनशिप को और फाइनली कोडी रोड्स ने अपनी स्टोरी को फिनिश कर लिया है। कोडी रोड्स रोमन रेंस को हराते हैं और बनते हुए दिखाई देते हैं WWE अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन। जिसके बाद CM पंक, केविन ओवेंस, सैमी ज़ेन, एले नाइट, जॉन सीना, जे उसो सभी रिंग में आ जाते हैं। रैंडी ऑर्टन भी आते हैं जो कि सेलिब्रेट करते हैं कोडी रोड्स की इस विक्ट्री को। कोडी रोड्स की मोम मामा रोड्स यानी कि उनकी सिस्टर ब्रांडी रोड्स यानी कि उनकी वाइफ सभी रिंग में आ जाते हैं और इसके अलावा ट्रिपल एच को भी कॉल आउट करते हैं। कोडी रोड्स ट्रिपल एच आते हैं, जिसके बाद एक कमाल का सेलिब्रेशन हमें देखने को मिलता है कोडी रोड्स की तरफ से और फाइनली कोडी रोड्स ने अपनी स्टोरी को फिनिश कर दिया है और रोमन रेंस को एंड कर दिया है, यानी कि रोमन रेंस के एक हिस्टोरिकल टाइटल रेन को एंड कर दिया है। और एक बहुत ही कमाल का मेन इवेंट हमें देखने को मिलता है रॉक, जॉन सीना, अंडरटेकर, पुराने सुपरस्टारों के बीच हमें कॉम्बिनेशन देखने को मिला। कमाल का रेसलमेनिया रहा और कमाल का मेन इवेंट रहा, जहां पर फाइनली कोडी रोड्स ने अपनी स्टोरी को फिनिश किया है और बने हैं WWE अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन। लेकिन आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना क्योंकि मैं लाता रहता हूँ ऐसी ही वीडियो। तब तक के लिए टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में काफी ज्यादा जल्दी।